दोस्तों, क्या आप लक को मानते हो? अगर आप लक को मानते हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि लक किसे कहते हैं? ज्यादातर लोग ना खुद को लकी तभी कहते हैं जबकि उन्हें जीवन में वो मिल जाता है जो कि उन्हें चाहिए। दो लड़का है, दोनों एक जॉब को पाने के लिए खूब मेहनत करता है। एक का सिलेक्शन हो जाता है जबकि दूसरे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर आप क्या कहोगे? मेहनत तो दोनों ने की लेकिन नौकरी सिर्फ एक को मिली। आप यही कहोगे ना कि जिस लड़के को नौकरी मिल गई उसका लक अच्छा था और जिसे नौकरी नहीं मिल पाई उसका लक खराब था, यही कहोगे ना? चलो अब मान लेते हैं कि जिस लड़के की नौकरी लग गई वो अपने नौकरी से खुश नहीं है। उसे नौकरी में जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो उसे पसंद नहीं है। और जिस लड़के की नौकरी नहीं लगती है वो एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर लेता है। वो अपने मन का मालिक है, उसे कोई कहने वाला नहीं है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, और वो काम कर रहा है जो कि उसे पसंद है। अब क्या कहोगे? किसे आप लकी कहोगे? अब यहाँ पर आप यही कहोगे कि दूसरे लड़के का लक अच्छा है। उसका लक अच्छा था कि उस दिन उसकी नौकरी नहीं लगी, क्योंकि जिसकी नौकरी लगी वो अपने नौकरी से खुश नहीं है। तो जो लकी था वो अनलकी हो गया और जो अनलकी था वो लकी हो गया। चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो लड़का नौकरी कर रहा था धीरे धीरे उसे अपने काम में मन लगने लगा। चूंकि उसके ऑफिस का टाइम फिक्स था, एक फिक्स्ड इनकम था, इसीलिए उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया। जबकि जो लड़का बिजनेस करता था उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। वो अपने मन का मालिक था। उसे अगर मन करता था तो वो अपने दुकान पर आता था और अगर मन नहीं करता था तो वो नहीं आता था। और इस तरह से उसकी लाइफ एकदम से इनडिसिप्लिन हो गई। अब बताओ कि किसकी किस्मत अच्छी है? अब पहले वाले लड़के की किस्मत अच्छी हो गई क्योंकि वो एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, जबकि दूसरे की किस्मत खराब हो गई। तो यहाँ पर आप देखो कि किसी भी सफलता के कारण एक इंसान की किस्मत हमें कभी अच्छी लगती है तो कभी उसी सफलता की वजह से हमें उसकी किस्मत खराब लगने लगती है। मतलब कि जिसे हम गुड लक कह रहे हैं फ्यूचर में जाकर हमें पता चल रहा है कि वो एक्चुअली बैड लक था, और जिसे हम बैड लक कह रहे हैं हमें फ्यूचर में जाकर पता चल रहा है कि वो एक्चुअली गुड लक था। जैकमा ने हार्वर्ड के लिए अप्लाई किया लेकिन उसे 10 बार रिजेक्ट कर दिया गया। केएफसी जब चाइना में आई तो जॉब के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 का सिलेक्शन हुआ पर जैकमा को रिजेक्ट कर दिया गया। जरा सोचो कि उस समय जैकमा अपने लक के बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो तो यही सोच रहे होंगे कि मेरा लक बहुत खराब था, लेकिन क्या एक्चुअल में उनका लक खराब था? अगर उस समय केएफसी में उनका सिलेक्शन हो जाता तो आज वो कहाँ रहते? वो 23 लोग जिन्हें कि हम लकी कह सकते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक आदमी जैकमा जिनका लक खराब था उनके बारे में आज हम पढ़ाई करते हैं, उनको सुनते हैं और उनकी जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग ना लक को अपने कर्म के फल से जोड़ देते हैं। अगर उन्हें अपने कर्म का फल वैसा ही मिलता है जैसा कि वो चाहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही लकी हूँ, और इसके विपरीत अगर उन्हें अपने कर्म का फल वैसा नहीं मिलता है जैसा कि वो चाहते हैं तब तो वो यही कहते हैं कि मेरा लक खराब है और मेरी किस्मत ही खराब है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होगा, तो उस समय भी हम यही कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरा लक खराब था। लेकिन बहुत बार ना फ्यूचर में जाकर हमें समझ में आता है कि हम जिसे अपना बैड लक समझ रहे थे एक्चुअल में वो मेरे लिए गुड लक था। और बहुत बार इसका उल्टा भी होता है। फ्यूचर में बहुत बार हमें ये समझ में आता है कि हम जिसे गुड लक समझ रहे थे वो मेरे लिए बहुत बड़ा बैड लक था। स्टीव जॉब्स ने खूब मेहनत करके अपनी कंपनी एप्पल बनाई और एक समय उन्हें एप्पल से ही बाहर निकाल दिया गया। अब आप इसे क्या कहोगे, गुड लक या फिर बैड लक? सब कोई इसे बैड लक ही कहेंगे। लेकिन इसके बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की 2 अलग कंपनी खड़ा कर दी। जब उन्हें एप्पल से निकाला गया था तो उस समय वो हताश हो चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा और मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। ये एक ऐसी दवा थी जिसकी पेशेंट को जरूरत थी। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखो कि जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया तब उसे वो बैड लक समझ रहे थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि इससे अच्छा और मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था, मतलब कि ये मेरे लिए गुड लक था। तो अब जरा सोचो कि आप गुड लक और बैड लक किसे कहोगे? जो आज आपको गुड लक लगता है हो सकता है कि फ्यूचर में वही आपको बैड लक लगने लगे, और आज जो आपको बैड लक लगता है हो सकता है कि फ्यूचर में
वही आपको गुड लक लगने लगे। दोस्तों, जब तक आप अपने लक को फेलियर और सक्सेस से जोड़कर देखते रहोगे, तब तक आप कभी नहीं समझ पाओगे कि क्या आपके लिए गुड लक है और क्या बैड लक। इसीलिए सबसे पहले लाइफ की किसी भी सिचुएशन पर लेबल लगाना बंद करो। लाइफ की किसी भी सिचुएशन को, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, वो जैसा है उसे वैसा ही देखो। कभी भी उसके ऊपर गुड लक और बैड लक का लेबल मत लगाओ। आपने विष्णु पुराण में ध्रुव की कहानी सुनी है। ध्रुव उत्तानपाद के बेटे थे। ध्रुव जब एक नन्हा सा बालक था तो वो एक बार अपने पिता की गोद में बैठ गया। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ पर आ गई और उसने ध्रुव को उसके पिता की गोद से बाहर निकाल दिया। उस समय उसके पिता कुछ नहीं बोले और इससे ध्रुव को बहुत दुख हुआ। फिर उसने ठान लिया कि मैं तप करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करूंगा और उनकी गोद में बैठूंगा। और एक दिन उस छोटे से नन्हे बालक ने ऐसा करके भी दिखा दिया। बाद में जब वो घर लौटा और उसके सामने उसके पिता उसकी सौतेली माँ को डांट रहे थे, तो उसने कहा था कि पिताजी, मेरी माता को मत डांटिए, क्योंकि मैं भगवान विष्णु तक पहुंच चुका अपनी छोटी माता के कारण ही। अगर उस दिन मेरी माता ने मुझे आपकी गोद से बाहर नहीं निकाला होता तो मैं कभी भी भगवान विष्णु के पास नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण पड़े हुए हैं जो हमें ये बताती है कि गुड लक और बैड लक कुछ नहीं होता। हम अपने जीवन में कभी नहीं कह सकते हैं कि क्या हमारे लिए गुड लक है और क्या बैड लक। समय के साथ गुड लक और बैड लक की परिभाषा हमारे लिए बदलती रहती है। इसीलिए गुड लक और बैड लक से बाहर निकलो और अपना पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर लगा दो। अपना ध्यान अपने काम के ऊपर लगाओ और उसके परिणाम को छोड़ दो। आप जितना अच्छा काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, आपका लक उतना ही अच्छा होगा। थॉमस जेफरसन कहते हैं, आई फाइंड दैट हार्डर आई वर्क मोर लक आई सीम टू हैव। मुझे लगता है कि मैं जितना कठिन परिश्रम करता हूँ उतना ही अधिक मैं भाग्यशाली होता हूँ। लक के ऊपर सेनेका कहते हैं, लक इज व्हाट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। जब तैयारी की मुलाकात अवसर के साथ होती है तब हम उसे लक कहते हैं। थॉमस जेफरसन हार्ड वर्क को गुड लक कह रहे हैं, जबकि सेनेका तैयारी का अवसर के साथ मिलना को गुड लक कह रहे हैं। आप यहाँ पर देखो, दोनों ही एफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप लकी होते हो और जब आपको खराब रिजल्ट मिलता है तब आप अनलकी होते हो। दोनों बात कर रहे हैं प्रयास के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में और प्रिपरेशन के बारे में। लक के बारे में राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, शैलो मैन बिलीव इन लक, स्ट्रॉन्ग मैन बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि इस दुनिया में गुड लक और बैड लक कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मन की नज़र का खेल है कि हम किसी भी सिचुएशन में क्या देखते हैं। इसीलिए गुड लक और बैड लक से बाहर निकलो और अपना पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर लगा दो। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, परिणाम को छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप परिणाम को पकड़े रहोगे तब तक आप गुड लक और बैड लक के मोह माया से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए मेहनत करो, फल को छोड़ो और उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी होता है वही आपका लक है। उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। और हाँ, इस बात का हमेशा विश्वास रखो कि भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। चलो, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।